दोस्तों, जब से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग शुरू हुई है तब से ही हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चा है। पिछले 2-2.5 महीनों का ये दस्तूर है कि चाहे आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल कर देखें या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खोलें तो हर जगह पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन और इजराइल की ही चर्चा मिलेगी। वैसे ये सब कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के डरावने और ख़तरनाक हालात गाज़ा के अंदर बने हुए हैं तो हमारी दुनिया को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो इस चीज़ को इग्नोर करे। मगर हाँ, साथ ही साथ हम लोगों के लिए अब ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में फ़िलिस्तीन के अलावा एक और भी ऐसा मुस्लिम देश है कि जो एक ख़तरनाक जंग की आग में जल रहा है। एक ऐसी ख़तरनाक जंग कि जो न सिर्फ अभी तक 10 से 15 हज़ार लोगों की जान ले चुकी है, बल्कि हज़ारों के लाखों के तादाद में लोगों को बेघर कर चुकी है। लाखों की तादाद में ही ऐसे लोग हैं कि जो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मुस्लिम देश में फ़िलिस्तीन से बिल्कुल उलट ये जंग ना तो किसी बाहर की ताकत से हो रही है और ना ही किसी गैर इंसान से हो रही है, बल्कि ये देश तो एक सिविल वॉर की चपेट में आ चुका है। मतलब अंदरूनी जंग के चपेट में है और अपने ही लोग अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर बात हो रही है एक अफ्रीकन कंट्री सूडान की, जो दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है। किसी दौर में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, मगर क्योंकि सन 2011 में इसके 2 टुकड़े हो गए और साउथ सूडान नाम का एक नया देश वजूद में आ गया। दोस्तों, शुरुआती दौर में तो उमर अल बशीर की ये वफादार फ़ौज काफ़ी बिखरी हुई थी, मगर सन 2013 आते आते इसको इकट्ठा किया गया और ऑर्गेनाइज करके इसको बाकायदा एक नाम दिया गया, RSF। तो अब एक तरफ तो था सूडान की मेन आर्मी का कमांडर अब्दुल फताह अल बुरहान, जबकि दूसरी तरफ था RSF का कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों में हुकूमत हासिल करने की, मतलब कि सत्ता हासिल करने की जंग शुरू हो गई और इन दोनों के हुकूमत और पावर हासिल करने के इस लालच ने इनके देश सूडान को एक बड़ी और ख़तरनाक सिविल वॉर में झोंक दिया। अप्रैल सन 2023 में जब ये सिविल वॉर मतलब कि गृह युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत में काफ़ी ख़तरनाक और तेज़ था। यही वजह थी कि कम वक्त के अंदर ही इसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। सूडान के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए थे, जबकि सूडान की एक बड़े इलाके में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आने लगा था। दुनिया के बाकी ताकतें और बाकी देश भी काफ़ी चिंता में नज़र आ रहे थे और अपने लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे थे। लेकिन फिर एक लंबे वक्त तक के लिए ये जंग काफ़ी धीमी पड़ गई। दोनों ही साइड काफ़ी शांत हो गई और दोनों ही फौजें ना तो किसी पर ज़्यादा अटैक कर रही थी और ना ही बढ़त वगैरह बना पा रही थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर के महीने में ही सूडान से अचानक से कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया और सूडान की मेन आर्मी के तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, या ये कह सकते हैं कि ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि सूडान में जो कुछ भी हो रहा है ये सारे खून खराबे के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अमीर मुस्लिम अरब देश का हाथ है, और वो देश है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अंदरूनी तौर पर न सिर्फ RSF को हथियार सप्लाई कर रहा है बल्कि पैसे से भी भरपूर मदद कर रहा है। मगर दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर UAE जो एक छोटा सा देश है और अलग को मौजूद है, उसका सूडान से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती है। पहली वजह तो ये है कि RSF का कमांडर मोहम्मद हमदान का UAE के ऊपर बड़ा एहसान माना जाता है, और जाहिर है UAE के जो यमन के इस जंग में काफ़ी आगे था और एक अहम रोल अदा कर रहा था। वो अमीर तो काफ़ी है, उसके पास पैसा तो बहुत है, मगर मिलिट्री के लिहाज से इतना एडवांस नहीं है और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा वर्क फोर्स है। तो इस मामले में इसकी मदद की थी सूडान के मोहम्मद हमदान ने, कि जिसने बहुत कम कीमतों के साथ बड़ी बड़ी फौज, बड़ी बड़े लड़ाके लड़ने के लिए यमन में भेजे थे। तो इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि शायद UAE मोहम्मद हमदान के उस एहसान का बदला चुका रहा है।
यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि सूडान एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर भारी मात्रा में गोल्ड पाया जाता है, और सूडान के भी जिन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है उन इलाकों पर लंबे वक्त से आरएसएफ मतलब कि मोहम्मद हमदान का ही कब्जा है। वो इसलिए क्योंकि जब मोहम्मद हमदान और अल बुरहान दोनों दोस्त हुआ करते थे तब भी ये दोनों इस तरह से ही रहा करते थे कि मानो सूडान के इस इलाके पर हमारी चलेगी और सूडान के उस इलाके पर तुम्हारी चलेगी। तो अब क्योंकि मोहम्मद हमदान के इलाके में भारी मात्रा में गोल्ड पाया जाता था जिसको ये ज़मीन से निकाल कर स्पेशली यूएई को बेचा करता था। यूएई बड़े कम दामों में यानी सस्ती कीमतों पर इस गोल्ड को ख़रीदा करता था और फिर अपने यहाँ पर लाकर जो मार्केट के रेट हुआ करते थे उनमें ही बेचा करता था। तो इसीलिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि यूएई पूरी कोशिशें कर रहा है और अंदरूनी तौर पर मोहम्मद हमदान को हर तरह की मदद दे रहा है कि ताकि किसी तरह से सूडान के पूरे इलाके पर ही मोहम्मद हमदान की हुकूमत आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो जाहिर है मोहम्मद हमदान से तो पक्की दोस्ती है, फाइटर्स चाहिए होंगे तो फाइटर्स भी मिलेंगे और बाकी गोल्ड का तो पूरा बिजनेस चल ही रहा है। जाहिर है ये सूडान की मेन फौज का इल्ज़ाम है या फिर बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं, बाकी सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।